कंप्यूटर वेरिएबल पे, ठीक है। कंप्यूटर वेरिएबल क्या है? COMPENV कर देता हूँ, एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है कि तुम कंप्यूटर का वेरिएबल कैसे बनाना चाह रहे हो। जैसे मैं अगर बात करूं इसकी, क्या हो रहा है, अच्छा फायरवॉल ऑफ है ना इसकी। मैं अगर बात करूं एनवायरमेंट वेरिएबल में, एनवायरमेंट वेरिएबल अभी पूरे कंप्यूटर के लिए मेरे को करना है। जैसे अगर मैं इस पे देखूं ध्यान से और मैं ऐसे क्लिक करूं, देखो मैं लिखता हूं परसेंटेज VINDIR, ठीक है। वी, और मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये पूरा फोल्डर ओपन होके आ रहा है। मैं चाहता हूं कि अब मैं एक नए नाम से बनाऊंगा मैं, ठीक है। मैं इसको किस नाम से बनाऊंगा? मैं इसका कॉपी करके इसका पाथ में निकाल लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक। कंप्यूटर वेल्फ बनाता हूँ मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। विन डायरेक्टरी है, और ओके करता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से मैं बनाता हूँ विंड, ठीक है। मैंने विंड नाम से बनाया और मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी पेस्ट कर दी, ठीक है। ऐसे कई बना सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ रिमोट कंप्यूटर है और डिफॉल्ट में है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, कंप्यूटर का ऑप्शन दे दे रहा है। अब ये यूजर का नहीं दे रहा है, क्योंकि यूजर लेवल पे नहीं है, अभी ये कंप्यूटर लेवल पे है, ठीक है। मैंने कहा कि एवरी स्टार्टअप पे हो जाए, ठीक है। कि कोई होता है एवरी लॉग ऑन पे है तो लॉग आउट करके लॉग इन करोगे। मैं कह रहा हूँ डिप्लॉय इमिडिएटली कर दो, मेरे को कुछ नहीं करना, अभी अभी का अभी कर दो, ठीक है। वेट करते हैं, कुछ तो हुआ है, ठीक है। कुछ तो हुआ है और हमने कंप्यूटर का वेरिएबल जो है यहाँ से पेस्ट किया है और सक्सीडेड हो गया, ठीक है। कंप्यूटर वाले में ऑप्शन बहुत बेहतरीन आता है। जब भी लॉग आउट यूजर पे चाहोगे कि लॉग आउट करके लॉग इन कर दो, ताकि यूजर का प्रोफाइल फिर से उठा ले वो। अगर मेरे नेटवर्क में होगा तो पुश हो चुका होगा। अगर टाइम लग रहा है पुश होने में, जैसे ये वाला टाइम लिया थोड़ा सा, अगर इसको ध्यान दिया होगा तो ये ड्राइव मैपिंग टाइम ले लिया, ठीक है, क्योंकि यूजर लेवल पे है। ये एग्जीक्यूट हो गया तुरंत कंप्यूटर पे, ये अभी वेट कर रहा है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, फिर से रिबूट कर लेंगे हम लोग, लॉग आउट करके लॉग इन कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, कंप्यूटर का वेरिएबल अब हम यहाँ आके चेक करेंगे। हमने क्या बनाया था, विंड, ठीक है। पहले एनवायरमेंट वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल चूंकि मैंने कंप्यूटर के नाम से बनाया है तो ये देख रहे हो, ये विंड के नाम से मैंने बनाया था। हम चलते हैं और परसेंटेज विंड करते हैं, ठीक है। विन TIR, एक तो ये ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैंने कौन सा पाथ उठाया था, सेकेंड, विंड करके बनगा। चलो एक बार रिबूट करके लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो इसने बना दिया विंड के नाम से, और ये उठ क्यों नहीं रहा है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं, वो कर लेते हैं जरा, एक बार रिबूट कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टम को करते हैं रिबूट। एवरी स्टार्टअप पे बोला है इसने, कोई नहीं, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और ये कर दिया, कुछ तो तुरंत कर दिया इसने, है ना। रिबूट हो रहा है और अप्लाइंग कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ आ रहा था उसमें। थोड़ा थोड़ा करके टाइम ले लेता है ये, आज बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ये, हर एक चीज में। इनकी 17 तारीख से नहीं, ये कुछ मेंटेनेंस चल रही है, यहाँ देख रहे हो ये कुछ एंड पॉइंट सेंट्रल का अपग्रेड हो रहा है ये, तो ये शायद माइट भी इतने बजे से इतने बजे तक है, कुछ इश्यूज आ रहे होंगे तभी कर रहा है ये। तो दोनों टाइप के वेरिएबल समझ में आ गए कि जो तुम्हें सेट करना है। बेसिकली जब भी कोई जावा का होता है ना, जावा का एनवायरनमेंट होता है कि हमें इजिली मेरा पाथ एक्सेस हो जाए उससे, ठीक है। क्योंकि वो पाथ मेरे को बताना पड़ता है जब भी कॉन्फ़िगरेशन, जब भी कोई पाइथन वाइथन का मॉड्यूल डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, कभी देखना, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, मेरे को इजीली एक्सेस करने के लिए एक पाथ का उस एक छोटा सा वेरिएबल हम डिसाइड कर देते हैं, उसका पाथ हम डिसाइड कर देते हैं कहाँ जाके, एनवायरमेंट वेरिएबल में। तो अपने को ज्यादा टेंशन नहीं होती है, वो अपने आप वहीं से एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है। जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है या फिर हमने ऐसे बनाया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जैसे बना दूंगा ना तो तुरंत चल जाएगा ये, क्योंकि यहाँ से बनाएगा। मैंने किया सिस्टम रूट, ओके किया, मैं नया बना देता हूँ WIND विंड, और मैं क्लिक करता हूँ इसको और ओके कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं करता हूँ विंड, परसेंटेज विंड, हो गया ना ओपन। तो जैसे यहाँ पे तुरंत ओपन हो जा रहा है, ऐसे वहां भी होगा। थोड़ा सा टाइम लिया है इसने, एक बार चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा था। मैंने लॉगिन कर लिया सिस्टम पे, और ठीक है, ये लॉगिन हो रहा है। कंप्यूटर लेवल पे करोगे तो सारे यूजर के लिए हो जाएगा एप्लीकेबल। ठीक है। अगर केवल यूजर के लिए रहोगे तो स्पेसिफिक यूजर पे होगा। जैसे मैंने न्यू एडमिन पे अलाउ किया था तो खाली न्यू एडमिन पे हो गया। जितने यूजर सिस्टम में तुम्हारे बनते चले गए होंगे, अगर मल्टीपल यूजर होंगे ना तुम्हारे कंप्यूटर में, जैसे यहाँ तो मैंने, क्योंकि एक टेस्ट मशीन है मेरे पास, मैं उसी पे कर रहा हूँ सारी चीजें। अदरवाइज ये सारे पे हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर वाले करने पे उस पे क्या रहेगा कि तुम्हारा जो है ये सारे यूजर के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, वेदर तुम्हारा एडमिन का यूजर हो कैसा भी यूजर हो। थोड़ा टाइम ले रहा है अभी। इसमें टाइम लिया ये टू अप्लाई, इस पे कुछ इशू है। लॉग इन कर रहे हैं, अभी थोड़ा वेट कर लेंगे इस पे। ठीक है। तो ये कौन सा था जो एग्जीक्यूट हो गया था? हम एनवायरमेंट वेरिएबल देख रहे थे। फील्ड वाला। हाँ, वो वाला चेक कर रहे थे। गुलशन भाई ओपन हो गया, देख रहे हो? तो ये हो गया। रिस्टार्ट का वेट कर रहा था ये, क्योंकि उस पे मैंने लिख दिया था ना कि एवरी स्टार्टअप पे तुम्हारा ये होगा। और बेसिकली कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय तो इमिडिएटली कर सकते हो, पर उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए तुम्हें एक बार रिस्टार्ट लेना पड़ेगा।